वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीरीज़ के अंदर अट्रैक्टिव ऑफ इंडस्ट्री एंड एक्सपीरियंस कर्व। दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला जो है वो टॉपिक है अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो एक्सपीरियंस कर्व, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री में जो पहला पॉइंट है वो बताया गया है कि जब इंडस्ट्री की प्रायोरिटी बढ़ती है तो इंडस्ट्री तीन चीज़ें अपने कैटेगरी के अंदर लेकर आती है। पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इससे कंपटीशन जो है, उसके कंपटीशन पोटेंशियल जो है वो भी कंपनी का बढ़ता है, और यहाँ पर इंडस्ट्री मार्केट में सबसे आगे जाती है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाने में स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है, जो एनालाइज़र होता है, वो ये देखते हैं कि इंडस्ट्री की प्रायोरिटी कहाँ पर है, इंडस्ट्री कहाँ पे अच्छा काम कर सकती है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी होगी। उन सेक्टर पे यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाती है और फोकस करती है जिससे वो आगे बढ़ सके। प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करती है, कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल बढ़ाती है। सेकंड पॉइंट अगर देखें, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या करता है, मार्केट में साइज देखते हैं कि मार्केट में कंपनी कितना आगे बढ़ सकती है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी कहाँ पे ग्रोथ कर सकती है, कंपनी कहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बना सकती है, कंपनी रेगुलेटर फॉर्म में कहाँ पे ऑपरेशंस बिजनेस चला सकती है, और टेक्नोलॉजी को कहाँ पर लेकर आ सकती है, टेक्नोलॉजी का कहाँ पे अच्छा से अच्छा यूज़ कर सकती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेटेजिस्ट क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो स्ट्रेटेजिस्ट जो है उनका काम ही होता है कि मार्केट साइट्स को कैप्चर करना, ग्रोथ रेट को पता लगाना और रेगुलेटरी फॉर्म में अपने आप को आगे बढ़ाना। ये स्ट्रेटेजिस्ट का काम होता है। टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट वेयर टू फोकस रिसोर्सेज एंड कम्पीट फॉर मैक्सिमम एडवांटेज। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो यही है कि उस चीज़ को यहाँ पे डिसीजन को देखती है, रिसोर्सेज को देखती है और मैक्सिमम एडवांटेज लेती है जो भी रिसोर्सेज है उसका, कि मैक्सिमम एडवांटेज कैसा ले जाए। जहाँ से जो भी रिसोर्स का यूज़ कर रही है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे फिजिकल रिसोर्स हो, फॉर ऐसे रॉ मटेरियल, तो उनका यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ करती है। कौन? यहाँ पर कंपनी उस चीज़ का रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बढ़ जाता है मैक्सिमम एडवांटेज लेने का, और ये इंडस्ट्री की मदद से यहाँ पे होता है। इंडस्ट्री अपने स्ट्रेटजी बनाती है और उसके कारण ही जो ऑर्डर है क्रिएट करना, जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के कारण ही यहाँ पे आगे बढ़ती है। इंडस्ट्रीज विद वीक कॉम्पिटिटिव फोर्सेस टिपिकली एग्जिबिट हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी। जो भी वीक कॉम्पिटिटिव में है वो हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी कब लाती है, जब वो अपने एरियाज़ में ध्यान देती है। जब एरियाज़ में ध्यान देगी तो कंपटीशन मार्केट में सर्वाइव करेगी, प्रॉफिट करेगी, ग्रोथ करेगी। तो हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी कब बढ़ती है, जब कंपनी लगातार अपने एरियाज़ में काम करे, अपने वर्किंग सिस्टम पे काम करे और फिर वो आगे बढ़े, तब यहाँ पर हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती है। इसी में एक पॉइंट आता है यहाँ पे एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व जो सेकंड टॉपिक है, ये एक्सपीरियंस कर्व है क्या? एक्सपीरियंस कर्व ये दो चीज़ों को बताता है। ईसी, अब इसमें अब वीडियो में हम कर्व देख रहे हैं, ईसी जो है वो एक्सपीरियंस कर्व है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। हम इसको देख ले, डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड कैसे जा रहा है, इसमें पहले सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, फिर फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट में बता रखा है, एज अ कंपनी प्रोड्यूस मोर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इट गेन एक्सपीरियंस, बिकम मोर एफिशिएंट एंड डस लो इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो डाउनवर्ड जा रहा है ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। कंपनी की कॉस्ट जो है वो नीचे डाउन हो रही है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, गेन अच्छा कर रही है। जब कंपनी प्रॉफिट अच्छा करेगी, लगातार काम करते हुए एक्सपीरियंस लेगी, लगातार हम जब किसी भी एरिया में काम करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसे ही कंपनी भी किसी भी एरिया में काम करती है तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऐसे ही इसमें एक्सपीरियंस कंपनी को मिल रहा है। तो एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम वर्क करके, सर्वाइवल करके, प्रॉफिट क्रिएट करके, ग्रोथ के साथ जब एक्सपीरियंस मिलता है तो कंपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट को मेंटेन करती है एफिशिएंसी के साथ। कंपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कम करती है। तो ये जो डाउनवर्ड कर्व जा रहा है ये इंडिकेट कर रहा है एक्सपीरियंस कर्व में कि
जो डायरेक्ट कॉस्ट है पर यूनिट वो डिक्रीज हो रही है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप के कारण, यानी कि एक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कॉस्ट कम हो रही है, तो इस कारण से जो ईसी कर्व है, एक्सपीरियंस कर्व है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। First point, it's showing that unit cost decline as cumulative production volume increases due to factor like learning, economies of scale and specialization। अब ये क्या किस कारण से हो रहा है? यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन किस कारण से हो रहा है? इसमें 3 मेन कारण फैक्टर जो है वो 3 है। पहला, लर्निंग, कंपनी सीखती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है कंपनी सीखती है और ग्रोथ करती है। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपनी स्केल जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको मेंटेन करनी, चीपेस्ट बनाती है, अच्छी चीज़ें अपग्रेड करके, मशीन अपग्रेड करके, लेबर अपग्रेड करके। और स्पेशलाइजेशन जब कंपनी का अच्छा होता है, थर्ड पॉइंट, HR जब अच्छा होता है कंपनी का, लेबर अच्छे होता है, स्किलफुल होता है, कॉस्ट को मेंटेन करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर ये कंपनी स्पेशलाइजेशन अच्छा होने के कारण यहाँ पर प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और यहाँ पर जो कॉस्ट है, उनकी डायरेक्ट कॉस्ट है, वो यहाँ पर लो होती है। इस कारण इनवर्स रिलेशनशिप के कारण ये ईसी कर्व डाउनवर्ड, एक्सपीरियंस कर्व डाउनवर्ड बनता है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी 2 टॉपिक, पहला अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री और सेकंड एक्सपीरियंस कर्व। थैंक यू।